अगर आपने भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जामिनेशन दिया है और इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, तो ये वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है, क्योंकि पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि देखो आप आरपीएफ कांस्टेबल का तो एग्जामिनेशन दे ही चुके हैं, इसके साथ साथ आप अदर एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे होंगे जो भी फ्यूचर में एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो आप सभी के लिए टेस्टों के एक बहुत ही बेहतरीन सेल लेके यहाँ पे आ चुका है। ये उड़ान सेल आप सभी के लिए रहने वाली है, जो कि आपको बता दें कि 13 मई से लेकर 15 मई तक आपकी चलेगी, जो कि स्टार्ट हो चुकी है। और इसमें आप एनरोल कर सकते हैं ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो, जो कि 1799 में आपको जनरली मिलता है, लेकिन अभी आपको 395 रुपीज में मिल जाएगा, और इसमें भी आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड आपको यूज करना है SDR, जो कि आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हैं। SDR कूपन कोड यूज करने से आप केवल 395 रुपीज में एनरोल कर सकते हैं और 12% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो मैक्स, जो कि 1999 का आता है, वो केवल 483 रुपीज में आप सभी को मिल जाएगा और 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इससे पहले कि आपका सेल बंद हो जाए, फटाफट से जाके एनरोल कर लो, ताकि पूरी साल की तैयारी का इंतजाम एक ही बार में हो जाए। क्योंकि देखो टेस्ट बुक आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। 850 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी होती है, जिसमें 1.5 लाख प्लस आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। 12 अलग अलग भाषा में आप अपनी ये तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये फीचर्स सभी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस समरी रहती है वो आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है। आपकी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ आप चेक कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे फ्री लाइव टेस्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। लाइव क्विज आपके चलते रहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे क्या है, आप अपनी जो रैंक है वो चेक कर सकते हैं। टॉपर्स के साथ अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि भाई टॉपर्स कहां पे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं और कहां पर हम गलती कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिल जाती हैं। और इसी के साथ री अटेम्प्ट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है कि कितना भी आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं किसी एक टेस्ट को। और ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो फटाफट से जाके एनरोल कर लो, ताकि आप इन चीजों का बेनिफिट ले पाए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, कूपन कोड यूज करना बिल्कुल नहीं भूलना है SDR, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट और मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो रिजल्ट की बात आती है यहाँ पे कि रिजल्ट आपका कब तक अनाउंस होगा। अब इससे पहले अगर आपने देखा होगा तो एक कट ऑफ का खेल बहुत ज्यादा चल रहा है। तो अब मुझे लगता है कि आपको जो कट ऑफ वाली चीज है वो अपने माइंड से बिल्कुल बाहर कर देनी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ जितना खेलना था वो अब बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि अब ऐसी स्टेज है कि रिजल्ट वगैरह ऑलमोस्ट सारी चीजें तैयार है। ऐसा समझ लो, जिस बच्चे का सिलेक्शन होना है उसका होना है, जिसका नहीं होना उसका कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आप लास्ट तक कितना भी कट ऑफ की वीडियो देख लो, क्योंकि जब से आपका एग्जामिनेशन हुआ है और तब से लेके अब तक आप कर क्या रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज कर रहे हैं, कट ऑफ की वीडियो देख रहे हैं। और कट ऑफ की वीडियो देखने के चक्कर में हो क्या रहा है, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। एक लिमिट तक तो ये चीजें ठीक है, लेकिन जब लिमिट से आगे जाती है तो फिर कहीं ना कहीं आपका टाइम ही वेस्ट करती है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कट ऑफ वाली जो चीजें हैं उनमें अपना दिमाग पचाना बंद कर दो। आगे की जो चीजें उसके बारे में सोचना स्टार्ट करो। रिजल्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने आप सभी को बोला था कि मई में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना है। 4 मई को जो बताया जा रहा था कि 4 मई को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, वो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो पूरी तरह से फेक है और 4 मई को आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। इसके अलावा मैंने कहा था कि 99.9% संभावना है कि मई में ही आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। तो अभी आप इंतजार कर रहे होंगे कि मई अब हमारी चल रही है, लगभग मिड मई यहाँ पे आ चुकी है, 13 मई हो चुकी है, तो कब तक हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अब मैं आप सभी को बता दूं, एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो बता देता हूं कि जो आपकी आरपीएफ की भर्ती है वो किसके द्वारा करवाई जा रही है, आरआरबी के द्वारा। और इसमें भी 2 फेज में आपकी भर्ती होती है। जो पहला वाला आपका जो सीवीटी एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे आरआरबी के द्वारा कंप्लीट होता है, और बाकी का जो बचा हुआ प्रोसेस है, यानी जो रेस्ट प्रोसेस है, जैसे आपका फिजिकल हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, ये सभी आरपीएफ के द्वारा कंडक्ट होता है। यानी ये सारी चीजें आरपीएफ खुद कंडक्ट करवाता है। यानी कि जो आपकी आरपीएफ की भर्ती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, और सीबीटी वाला हिस्सा आरआरबी के पास है और बाकी का हिस्सा आरपीएफ के पास है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि आरआरबी ने अपना क्लियर कर दिया है कि आरआरबी की बाकी की जो भी, यानी कि रेलवे की जो आपकी भर्तियां होंगी वो सभी भर्तियां आरआरबी कंडक्ट करवाएगा, और ईयरली आपकी ये भर्ती होगी। ईयरली, ठीक है, हर साल भर्ती निकलेगी। जैसे कि हर साल एएलपी आएगा, हर साल ग्रुप डी आएगा, हर साल एनटीपीसी आएगा,
हर साल आपका जेई आएगा, बाकी के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं वो एवरी ईयर आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि अभी तक एसएससी भर्ती करवाता आ रहा है, उसी प्रकार से अब रेलवे ने अपने आप को कर दिया है कि भाई रेलवे के सभी एग्जामिनेशन होंगे। लेकिन जो कल से स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है आरपीएफ वाली भर्ती में, क्योंकि आरपीएफ वाली भर्ती दो हिस्सों में बटी हुई है। और ये जो डिमांड आती है वो किसकी तरफ से आती है? आरपीएफ की तरफ से पहले डिमांड आती है, डायरेक्टिव 65 ये जारी करते हैं, और जब तक आरपीएफ डायरेक्टिव 65 जारी नहीं करेगा तब तक आरआरबी इसका नोटिफिकेशन रिलीज नहीं करेगा और भर्ती आगे प्रोसेस नहीं होगी। तो अब यहाँ पे मामला ये अटका है कि जैसे बाकी की जो रेलवे की सभी भर्तियां एवरी ईयर होंगी, तो क्या आरपीएफ की जो भर्ती होगी एसआई की और कांस्टेबल की, क्या वो हर साल होगी? अगर हर साल होती है तो फिर यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है वो वैकेंसी को भी लिमिट से लाया जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि जब हर साल आपकी वैकेंसी आएंगी तो वो लिमिट में ही वैकेंसी आपकी आएंगी। लेकिन जब पंचवर्षीय योजना के तहत आपकी वैकेंसी आएंगी तो वैकेंसी की संख्या कहीं ना कहीं ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अभी तक ये क्लियर ही नहीं हो पाया है कि आरपीएफ की जो भर्ती है वो हर साल रेलवे की अन्य भर्तियों की तरह आएगी या नहीं आएगी। अभी इस पे एक फाइनल मीटिंग होना बाकी है, और वो फाइनल मीटिंग होने में ये डिसाइड होगा कि आपकी आरपीएफ की जो भर्ती है वो एवरी ईयर आएगी या नहीं आएगी। और जब ये क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद दो चीजों की संभावना है बदलने की, वो आप समझ लो। अगर आरपीएफ की भर्ती ईयरली आती है तो जल्दी से जल्दी ये रिजल्ट कर देंगे डिक्लेयर इसी मंथ में, और आपकी भर्ती में कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलता है। और ये डिसाइड होता है कि इसकी भर्ती ईयरली कंडक्ट नहीं होगी, तो यहां पे फिर संभावना रहेगी आपकी वैकेंसी इंक्रीज होने की, और आपकी वैकेंसी यहां पे इंक्रीज हो सकती है। क्योंकि जो पंगा मैंने आप सभी को बताया, अगर ये चीज होगी तो निश्चित तौर पे आपकी वैकेंसी इंक्रीज होंगी, और इंक्रीज होंगी तो आपको पता है कि थोड़ा सा प्रोसेस में और भी डिले आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मुख्यतः जो सबसे बड़ा कारण है वो मैंने आपको समझा दिया है कि इस चीज की कंफर्मेशन ना होने की वजह से ये पूरी भर्ती प्रक्रिया कहीं ना कहीं डिले हो रही है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब ये थोड़ा सा और अगर डिले हो गया तो आपका आरपीएफ कांस्टेबल एनएसआई दोनों भर्तियों को ये साथ में लेके एक साथ रिजल्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और पूरी भर्ती प्रक्रिया को एक साथ संपन्न करवा सकते हैं। तो ये एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके संबंध में बहुत ही जल्दी एक मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में ये जो सारी चीजें होंगी वो फिक्स हो जाएंगी, और उम्मीद है कि वो मीटिंग इसी वीक हो सकती है, इसकी ऐसी संभावना है। अभी तक जो देश में स्थिति चल रही है इसकी वजह से वो मीटिंग डिले हुई है, पोस्टपोन हुई है, और उसकी जो अगली डेट है वो निर्धारित नहीं है। लेकिन जैसे ही ये सारी चीजें शांत होंगी, जो कि अब की स्थिति में कहीं ना कहीं शांति है, तो बहुत ही जल्दी आपकी जो मीटिंग है वो हो जाएगी, और इसके बाद ये जो फाइनलाइज है जो भी चीजें होनी है वो हो जाएंगी। तो हो सकता है इसी वीक में आपकी मीटिंग हो जाए, और उसके जस्ट बाद जो भी डिसीजन है रिजल्ट में वो ले लिया जाए, और आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन चाहिए तो आपको एक चीज पे सबसे विशेष ध्यान देना चाहिए, वो है आपका फिजिकल। सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होंगे फिजिकल में, जो कि शायद आपको ना पता हो। जिसने भी आरपीएफ कांस्टेबल की पुरानी भर्ती देखी होगी, एक बार आप उससे पूछ के देखिएगा तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि लगातार आप आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती के बारे में उससे पूछ रहे थे, तो मैंने ये आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। तो अभी आप सभी को पता है आरपीएफ एसआई की भर्ती को कंसीडर करके सीधा इन्होंने प्रोसेस कर दिया है, उसमें कोई वैकेंसी वगैरह की चीज है ये नहीं लेके आए। लेकिन कांस्टेबल में अटक गई है, क्योंकि यहाँ पे नंबर और वैकेंसी का ज्यादा खेल होता है, जबकि आप सभी जानते हैं एसआई में इतनी वैकेंसीज देखने के लिए नहीं मिलती हैं। बाकी का किसी भी भर्ती की तैयारी करने के लिए, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी के लिए, आप सभी के लिए उड़ान सेल चल रही है। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कूपन कोड जरूर से यूज कर लेना SDR, जिससे कि एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।